नमस्कार, स्वागत है आपका स्वयं वेलनेस में। इस समय मैं हूँ कनाडा में और यहाँ पर बहुत ही ठंड पड़ रही है और वर्ष के इस समय तकरीबन हर जगह ही ठंड का मौसम है। तो आज हम बात करेंगे कि विंटर्स में यानी कि ठंड में हम कैसे अपने हार्ट को हेल्दी रखें। क्या-क्या हमें करना चाहिए हमारी दिनचर्या में कि हमारा हार्ट एकदम हेल्दी रहे, हमारी तबीयत एकदम हेल्दी रहे। तो हमारी दिनचर्या डिटेल में आज हम देखेंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो आइए अब डिटेल में हम देख लेते हैं कि हार्ट हेल्थ मेंटेन करने के लिए विंटर्स में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो ये समझाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी इस समय फंक्शन कैसे करती है। तभी हम जो दिनचर्या होगी उसको हम एक रीज़न दे पाएंगे कि हमें ऐसे क्यों करना है। और तभी ही हम अगर क्यों का जवाब मिल जाए तो एक बेहतर तरीके से हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान ने हमारे शरीर को कमाल का बनाया, एकदम सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ही अच्छा। तो एक थर्मोस्टेट मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, खास करके बाहर के टेम्परेचर के तालमेल से। तो सर्दियों में हमारा जो ब्लड सप्लाई होती है, हमने ये देखा है डिटेल में, मेरे पहले दूसरे जो सीरीज थी उसमें हमने डिटेल में हार्ट फंक्शन और जो खून की सप्लाई होती है उसके बारे में देखा था। तो सर्दियों के समय क्या होता है कि जो खून की नलियां होती हैं वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो इस कारण से हमारे जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वहां पर हमें थोड़ी सी ठंड महसूस होती है। तो उसको गर्माहट देने के लिए खून की सप्लाई थोड़ी सी त्वचा की तरफ ज्यादा हो जाती है और इस कारण से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारी दिनचर्या होती है तो काफ़ी हार्मोनल चेंजेस भी दिन के समय के अनुसार, प्रहर के अनुसार हार्मोनल चेंजेस भी हमारी बॉडी में होते हैं। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ही जानना ये काफ़ी है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को हर सीजन में टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अब हम आ जाते हैं हमारी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। तो हम इसको दो तीन भागों में डिवाइड करके देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि हर एक एक्टिविटी जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ये कैसी होनी चाहिए सर्दियों के टाइम खासकर। तो देखिए, सर्दियों में जब भी आप सुबह उठते हैं तो हमें एकदम अचानक से बेड से नहीं उतरना है। टाइम दीजिए, आँख खुलने के बाद आप लेटे रहिए और उस समय थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाथों की स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ी नेक की स्ट्रेचिंग कर ली, पैरों की स्ट्रेचिंग कर ली, है ना? तो ये स्ट्रेचिंग करना कम से कम 5 से 10 मिनट बहुत ज़रूरी है और उसके बाद कोई भी करवट लेके, खास करके बाएँ करवट प्रेफ़रेबल होती है, लेकिन कोई भी दाएँ-बाएँ कोई भी करवट लेके आपको उठना चाहिए। और उठने के बाद आप अगर हो सके तो आधे ग्लास के करीब एक गुनगुना सा पानी आप पी सकते हैं। ये किस लिए? क्योंकि रात को हम जब सोते हैं तो थोड़ा-सा फ्लूइड लॉस होता है और ये जो फ्लूइड लॉस है ये पूरा करने के लिए हम ये पानी पी सकते हैं। उसके बाद हम हमारी जो नॉर्मल दिनचर्या है वो शुरू करते हैं और आप बाहर जा सकते हैं, थोड़ा हल्का सा वॉक ले सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको बाहर निकलना है सनराइज़ के बाद, सूर्य उदय होने के बाद। एक तो सूर्य उदय होने से पहले बाहर नहीं निकलना है और ठंड या कोहरा हो उस समय तो आप अवॉइड कीजिए जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो। और सन से जब आप एक्सपोज होते हो तो उसका एक और बहुत बड़ा फायदा है कि आपको विटामिन डी भी मिलती है। इसके बाद आप अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं और फिर
आप मतलब कम से कम मैं कहूँगा कि 30 मिनट से 1 घंटे या जितना भी आपको टाइम दे सकते हो, आपको हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, जैसे योगा हो गई या थोड़ी-सी वेट ट्रेनिंग हो गई, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी हम बोलते हैं, तो ये आपको थोड़ी करनी है। ये सब होने के बाद आप जो ऑफ़िस जाते हैं और आपकी जो नॉर्मल रूटीन होती है, वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये तो होगी डेली एक्टिविटीज। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है कि इस सीजन में खासकर जब हम नहाते हैं तो हम यूजुअली गर्म पानी से ही नहाते हैं, और जो आप देखते हो कि बाथरूम में भाप भी हो जाती है उस कारण से। तो अगर आप बैठ के नहा रहे हैं तो आप एकदम से खड़े मत होइए। इसके इससे क्या होता है, कई बार बीपी एकदम से लो हो जाता है और आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं। तो हमेशा आराम से आपको उठना है, खास करके गर्म पानी से नहाने के बाद, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे खान पान पे कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए सर्दियों में खासकर। तो देखिए, नाश्ते में मैं ये कहूँगा कि आप हैवी खाना मत लीजिए, पराठे वगैरह अवॉइड कीजिए, और आप दूसरे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। जैसे आप पनीर ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन भी देगी, आपका पेट भी भरेगा, और आपको जो दिन में है वो स्फूर्ति भी देता रहेगा, आपको आलस नहीं आएगा आगे किसी भी काम में पूरे दिन में। तो ये एक ज़रूरी पार्ट है। और दोपहर में आप पराठे वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है वो खा सकते हैं, और फिर रात को आपको वही लाइट खाना खाना है, आपको ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना। ये तो यूजुअली भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन ठंड में खास करके डाइट का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। और एक डाइट में बहुत ज़रूरी चीज़ है हाइड्रेशन। देखिए, सर्दियों में एक कॉमन चीज़ होती है कि हम पानी कम पीते हैं। हमें लगता है कि हमें प्यास नहीं लग रही, और इसके कारण हम पानी नहीं पीते, हम भूल जाते हैं पानी पीना, और ये बहुत बड़ी गलती है। पानी हमें पीते रहना है उतना ही जितना नॉर्मल हम 2 से ढाई लीटर मिनिमम रिकमेंड करते हैं। यानी कि आप एवरेज पकड़ो तो 8 से 10 ग्लास आप हल्का गुनगुना पानी ये पी सकते हैं। देखिए, फ्लूइड लॉस होता है, हमें पसीने आते हैं सर्दियों में भी, भले ही हमें महसूस ना होता हो। और एक चीज तो हम नोटिस करते हैं कि हम बाथरूम बहुत जाते हैं सर्दियों में, तो फ्लूइड लॉस तो हो ही रहा है। तो उसको पूरा करना है, आपको पानी पीते रहना है। और आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी पी सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि हमें जब दस्त लगते हैं, उल्टियाँ वगैरह होती हैं, तो ही हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे बॉडी के ज़रूरी तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ हमें इलेक्ट्रोलाइट से मिल जाते हैं। तो अगर आप दिन में एक बार भी इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं, आजकल तो टेट्रा पैक भी आते हैं, और अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आप सैशे में वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी जो बाकी की ब्लड प्रेशर वगैरह है उसको भी मेंटेन रखने में ये काफ़ी काफ़ी सहायक होता है। तो ये आप एक ध्यान रखिए कि हाइड्रेटेड रहें। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी जो पॉइंट है वो है कि हमें वार्म रहना है सर्दियों में। खास करके हम बाहर जाएं तो हमें पूरा ध्यान रखना है। हम जो इनर्स हैं वो हमें पहने हैं, बॉडी को इंसुलेटेड रखना है। और जब बाहर निकले तो हम कई बार हाथ को, मुंह को निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इनको भी हमें कवर रखना है, हाथ को, पैर को। और मुंह पे आप मास्क पहन सकते हैं, मंकी कैप पहन सकते हैं, हैट तो पहन ही सकते हैं, कान आपको कवर्ड रखने हैं। तो जैसे भी जो भी फैशन आप चाहें वो आप अपना सकते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि आप अपनी बॉडी कवर्ड रखें। और घर की बात जहाँ तक है, तो अगर आपके सेंट्रली हीटिंग मैकेनिज्म है तो बहुत अच्छा है, आप अपने अनुसार टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई अप्लायंस हीटर जैसे कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, ये ध्यान रखिए कि एकदम से ज़्यादा गर्माहट ना हो जाए, क्योंकि वो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जो
ब्लड प्रेशर की बीमारी के मरीज हैं, खासकर उनका बीपी एकदम लो हो सकता है ज़्यादा गर्माहट से, तो वो एक ध्यान रखने की बात है। और एक दूसरी बात है कि अगर हम उसको ऑन ही रख दें, खास करके हम ऑन रख के अगर सो जाते हैं, तो ये जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारी सांस की नली है, उसको भी फिर ये ड्राई कर देती है, सुखा देती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप फिर इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो एक और ज़रूरी बात है वो है आपकी दवाइयाँ। जो भी हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या जिनको डायबिटीज़ है, या जिनको और कोई पेन वगैरह है, हड्डियों का पेन है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप दवाइयाँ अपनी टाइम पे लीजिए। देखिए, 1-2 घंटे इधर-उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि सुबह की दवाई आप दोपहर में ले रहे हैं, या शाम को ले रहे हैं, या रात को ले रहे हैं कि वो याद नहीं आया, चलो कोई नहीं अब ले लेता हूँ। ऐसा मत कीजिए, और अपनी दवाइयाँ खास करके सर्दियों के टाइम पे आपको एकदम समय पर लेनी है। अगर आपको फ़ील होता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं दवाई के बाद, डिज़ीनेस हो रही है, तो सबसे बेस्ट अपने डॉक्टर को आप कांटेक्ट कीजिए इमीडिएटली। अपने आप कोई फैसला मत लीजिए कि आज दवाई नहीं लेता या आज आधी गोली ले लेता हूँ। प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, और अपनी दवाइयाँ हमेशा ये आपको समय पर लेनी है। और एक लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर्दियों में आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक्सरसाइज वगैरह हम कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? ताकि हमारे ब्लड वेसल्स भी ओपन रहें, और खून का जो संचार है वो अच्छी तरह से होता रहे। लेकिन हमें इस समय कोई स्ट्रेस भी नहीं लेना है, क्योंकि सर्दियों में जैसे मैंने कहा कि कुछ चेंजेस होते हैं ब्लड वेसल्स में, हार्ट भी थोड़ा और काम करता है बॉडी को वार्म रखने के लिए, तो हमें उसको और स्ट्रेस नहीं देना है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, आप अपनाइए, आप मेडिटेशन कीजिए। और एक बात कहता हूँ कि सुबह उठते ही आपको फ़ोन नहीं देखना है। टाइम देखने के बहाने आप फ़ोन उठा के मैसेजेस देखने लगते हो, रील देखने लगते हो, ये मत कीजिए। आपको गुस्सा आएगा कोई मैसेज पढ़ के, कोई रील देख के आपको गुस्सा आएगा, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। देखिए, मैंने जैसे कहा था हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो सुबह के टाइम जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और उसके कारण हो सकता है आप उसको एडिड स्ट्रेस दे दें, तो आपका बीपी बढ़ सकता है। तो रिलैक्स रहिए, और अपनी सर्दियाँ एन्जॉय कीजिए, और पानी पीजिए, ये भूलिएगा मत। एक्सरसाइज कीजिए, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखिए, घर का मेंटेन रखिए, बाहर जाएँ तो वार्म रहें, और खूब सर्दी के मज़े लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।